हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 7 गिरिजा कुमार माथुर के विषय में जानेंगे तथा उनका यह जो कविता दिया हुआ है छाया मत छूना को भी देखेंगे। तो चलिए पहले प्रारंभ करते हैं गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के गुना में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। कहा था इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। इसके बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी तथा एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित किया। ठीक है, आगे देखिए। कहता है शुरू में कुछ समय तक वकालत किया है कि बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। कहता इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन विका के कार्य किए हैं। इनका निधन 1994 ईस्वी में हो गया था। इनका निधन कब हुआ था? 1994 ईस्वी में हो गया था। गिरिजा कुमार माथुर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका हो जाएगा नाश और निर्माण, धूप का धान, शीला पंख चमकीले, भीतर नदी की यात्रा। ये सब क्या है? तो काव्य संग्रह हैं। जन्म कैद इनका नाटक है। जन्म कैद इनका कहा हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, इनके कुछ आलोचनाएं हैं। आगे कहता है कि कवि नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि थे। कैसे मिजाज के थे? तो रोमानी मिजाज के थे। ठीक है, कहता वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो थे, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र के अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग का कारण तुक के बिना भी कविताएं में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। भाषा की दो रंग उनकी कविता में मौजूद है। भाषा के कितना रंग? दो रंग से उनकी कविता में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताएं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों की को तरहीर देते हैं। ठीक है, ये था आपका गिरिजा कुमार माथुर का जन्म परिचय। तो कहाँ जिनका भी एक बार देखते हैं कि जिनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1918 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो यूपी के का झांसी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया। इसके बाद एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त किया। कुछ समय तक ये वकालत भी किए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम भी किए हैं। इनका निधन कब हुआ था? 1994 ईस्वी में हो गया था। यहाँ इनका कुछ प्रमुख जो है काव्य संग्रह दिया गया। इसे नाश और निर्माण हो जाएगा, धूप की धान हो जाएगा, शीला पंख चमकते हो जाएगा, भीतर नदी की यात्रा हो जाएगा। ये सब क्या है? काव्य संग्रह है। जबकि जन्म के दिन का नाटक हो जाएगा। और कुछ कविताएं जैसे आपका सीमाएं और संभावनाएं का क्या है कुछ आपका, और नई कविताएं का क्या है कुछ आलोचनाएं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनका जो कविता दिया उसको विषय में जानते हैं। कविता का नाम है छाया मत छूना। छाया मत छूना। कहता है छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। कहता है छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। जीवन में है रंग जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता रहा जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। नेक्स्ट आगे कहता है यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितनी ही दौलत तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन है दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद आज रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे कहता है जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य स्मरण, मत छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इसका यहाँ पर व्याख्या किया गया है कवि द्वारा। कहता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों की याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान करने को कहा है। कहता है प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों की याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहा है। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं होता है, बल्कि मन और दुखी हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंग की यादों की सुहावनी बेला आती है, जिसके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहता है। परंतु कवि कहता है कि अब वे क्षण बीत चुके हैं। भले ही उनकी खुशबू चारों ओर फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। अब प्रिय की सुगंध ही एकमात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ साथ बिताए गए सुंदर क्षण अब मात्र यादों में रह गए हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल वापस नहीं आएंगे। कवि कहते हैं
मनुष्य सारी जिंदगी यश धन दौलत मान ऐश्वर्य के पीछे भागता हुआ बिता देता है, जो कि केवल एक भ्रम है। कवि कहते हैं ये ठीक उसी प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी के तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से उठ ठगा जाता है। वे कहते हैं कि हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करते हैं उतना ही हमारी चाह उसके प्रति बढ़ती जाती है। इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, उसी तरह सुख दुख का पहिया सदा निरंतर चलता रहता है। इसलिए कभी हमें धरातल पर जीने की सलाह देते हैं। सच्चाई को स्वीकारने में ही हमारी भलाई है, वरना अतीत के सुखों की यादों में हम वर्तमान दुखों को बढ़ा देंगे। आगे कथा कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, जिसके कारण उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। जीवन में उसे जो कुछ मिलता है और उससे उसकी सारी सुख तो मिल जाता है, परंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता। प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चांद न निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सुंदर और महत्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य को जीवन में सुख संपदा नहीं मिली तो उसका दुख उसे जीवन भर सताता है। जैसे बसंत ऋतु में फूल न खिले तो वह निश्चित ही मत वाली और सुखदायी ना होगी, वैसे ही मनुष्य को अलग अतीत में जो कुछ उसे मिलना चाहिए था वह न मिले तो वह उदास हो जाता है। इसलिए इन्हें भूलना ही बेहतर है। अब यहाँ छाया मत छूना से कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे दूना। दूना मतलब क्या आता है? दूना कर दुगना होता है। दूना कर क्या होता है? तो दुगना होता है। इसके बाद है रंग। सुरंग मतलब क्या होता है? रंग बिरंगी। सुरंग मतलब क्या होता है? रंग बिरंगी होता है। सुधिया मतलब होता है यादें। सुधिया मतलब क्या होता है? यादें होता है। मन भावनी मतलब होता है मन को लुभाने वाली। मन भावनी मतलब क्या होता है? तो मन को लुभाने वाली होता है। यामिनी मतलब होता है तारों भरी चांदनी रात। यामिनी मतलब क्या होता है? तो तारों भरी यामिनी रात होता है। कुंतल मतलब होता है लंबे केस। कुंतल मतलब क्या होता है? तो कुंतल मतलब होता है लंबे केस होता है। यश मतलब प्रसिद्धि होता है। यश का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि होता है। सरमाया का क्या था? सरमाया करता है पूंजी होता है ना। सरमाया का कहता है पूंजी होता है। भरमाया मतलब होता है भ्रम में डालना। भरमाया मतलब क्या होता है? तो भ्रम में डालना होता है। प्रभुता का शरण भी मतलब होता है बड़प्पन का एहसास होना। ठीक है, आगे देखा था मृग तृष्णा का क्या होता है? मृग तृष्णा का होता है कड़ी धूप में रेतीली मैदानों में जल के होने वाला छलावा होता है। चंद्रिका मतलब क्या होता है? चांदनी होता है। चंद्रिका का क्या होता है? चांदनी होता है। कृष्ण मतलब होता है काली। कृष्ण मतलब क्या होता है? काली होता है। यथार्थ मतलब होता है सत्य। यथार्थ मतलब क्या होता है? सत्य होता है। द्विधा हत मतलब होता है दुविधा में फंसा हुआ। द्विधा हत मतलब क्या होता है? तो द्विधा में फंसा हुआ होता है। पंथ मतलब राह होता है। पंथ का अर्थ क्या होता है? राह होता है। रस बसंत का होता है रस से भरपूर मतवाली बसंत ऋतु होता है। ठीक है, और लास्ट है वर्ण का अर्थ होता है अपनापन। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अपनापन होता है। चलिए अब छाया मत छूना का कुछ सारांश देखते हैं। कहता है कि सारांश छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही उपस्थित हैं। विगत के सुख को याद वर्तमान के दुख को अवगहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इसे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहना वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन का प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य की वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। ये था आपका कविता छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर का। अब गिरिजा कुमार माथुर का जो कविता है छाया मत छूना, इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ है 1918 ईस्वी में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के झांसी से हुआ था ना। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी में की प्रारंभिक शिक्षा हुई। नेक्स्ट प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर ने एमए
अंग्रेजी शिक्षा LLB की उपाधि कहाँ से ग्रहण किया था? तो लखनऊ से किया था ना। कहता है गिरिजा कुमार माथुर ने अंग्रेजी में MA और LLB की उपाधि जो है कहाँ से धारण किए थे? तो लखनऊ से किए थे। LLB के पश्चात माथुर ने कौन सा कार्य आरंभ किया? कहता है LLB के बाद है ना गिरिजा कुमार माथुर जो है अल्प समय के लिए कौन सा काम किए थे? तो वकालत काम किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है माथुर ने किन संस्थाओं से जुड़कर कार्य किया? माथुर ने अपना जो सेवा कहाँ दिए थे? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में इन्होंने कुछ समय तक काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है नाश और निर्माण ध्रुव के धान शीला पंख चमकीले तथा भीतर नदी की यात्रा कैसी रचना है? ये काव्य रचना है। ये क्या आपका हो जाएगा? तो ये काव्य रचना हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जन्म कैद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जन्म कैद माथुर की कैसी रचना है? जन्म कैद माथुर की जो है गिरिजा कुमार माथुर कैसी रचना है? कि नाटक हो जाएगा ना। जन्म कैद माथुर की कैसी रचना है? तो नाटक हो जाएगा। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं माथुर की कैसी रचना है? तो ये आपका आलोचनात्मक आपका हो जाएगा। आगे कहता है माथुर किस मिजाज कवि थे? माथुर किस मिजाज कवि थे? तो माथुर किस मिजाज कवि थे? तो ये रोमानी कवि थे ना। कहता है माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? तो माथुर जो है रोमानी मिजाज कवि माने जाते हैं। गिरिजा प्रसाद माथुर का देहांत कब हुआ था? 1994 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का देहांत कब हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का जो देहांत हुआ था 1994 ईस्वी में हुआ था। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि के जीवन में किसकी उपस्थिति दर्शाया जाता है? तो सुख और दुख हो जाएगा। कहता छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो सुख और दुख हो जाएगा। अपने अतीत को याद करने से मन कैसा हो जाता है? तो अपने अतीत को याद करने से मन कैसा हो जाता है? तो दुखी हो जाता है ना। क्या हो जाता है? तो दुखी आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सुख दुख के पहिए की तुलना किसे की गई है? सुख दुख के पहिए की तुलना सुख दुख के पहिए की तुलना किसे की गई है? तो चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से की गई है ना। कहता है सुख दुख के पहिए की तुलना सुख दुख के पहिए की तुलना किसे की गई है? तो सुख दुख के पहिए की तुलना जो है उस चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को सुंदरता को कौन बढ़ाता है? तो ये चांद बढ़ाता है ना। कहता है शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? तो चांद बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बसंत के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? तो फूल बढ़ाता है। बसंत का जो सौंदर्य होता है वो कौन बढ़ाता है? तो फूल बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? तो कड़ी धूप में रेतीली मैदान में जल के होने का छलावा। कहता है मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो कड़ी धूप में रेतीली मैदान में जल के होने का होना, एक छलावा होना, भय होना। आगे बोलता है यामिनी का अर्थ क्या होता है? यामिनी का होता है तारों से भरी हुई चांदनी होता है ना, रात होता है। सॉरी कहता है यामिनी का अर्थ क्या होता है? तो रातों से भरी हुई रात, तारों से भरी हुई रात होता है। यामिनी का अर्थ क्या होता है? तो तारों से भरी हुई क्या होता है? रात ना, रात होता है। तो ये जो आपका है छाया माँ का, ये आपका जो था गिरिजा कुमार माथुर का छाया मछुआ से बनने वाले कुछ प्रश्न थे। इसी तरह का आप वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इससे बनने वाले प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक्स।